नमस्कार प्रिय साथियों। तो आज हम अपना जो है काम स्टार्ट करने वाले हैं और हम आज चूज़ करने वाले हैं कि रिक्त भूमि का जो है गिरदावरी कैसे करें। यानी कि रिक्त भूमि को हम सारा ऐप में डाटा कैसे एंट्री करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है सारा ऐप को डेली की तरह जो है प्रारंभ करते हैं। तो देखिए सारा ऐप को मैंने ओपन कर लिया है। अब सारा ऐप को ओपन करने के बाद हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं जिसमें हमें DCS को क्लिक करना है। हम जैसे ही DCS पे क्लिक करते हैं इसके बाद निम्न ऑप्शन खुलते हैं, उसमें क्रॉप सर्वेक्षण वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। इसके बाद ग्राम सूची, गांव का नाम, LGD कोड और हल का नाम, इस पे क्लिक करते हैं। इसके बाद हमें वह खसरा पे पहुंचना है जिसको हमें रिक्त भूमि के रूप में इसमें इंटर करना है डाटा। तो हम लंबित खसरे पे जाएंगे। लंबित खसरे पे पहुंचने के बाद आपको इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि आपको कौन सा खसरा नंबर रिक्त भूमि के रूप में चढ़ाना है। और उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आपको इंटरनेट कनेक्शन में हो, अपनी लोकेशन ऑन हो, उस खसरे नंबर पर आपको उपलब्ध होना चाहिए। तो मैं चलिए यहाँ पे खसरा नंबर डाल देता हूँ। मुझे आइडिया है 297 खसरा नंबर है वो, तो मैंने डाल दिया है। देखिए आ गया है इधर रेड लाइन में दिख रहा है। रेड का मतलब ये होता है कि अभी पेंडिंग में डला हुआ है, यानी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो ये रेड लाइन ग्रीन लाइन में चेंज हो जाएगी। अब देखिए ये सब काम करने के बाद हम सर्च पे करते हैं। तो जैसे ही मैंने सर्च पे किया ये आ गया है, इतने नंबर, इतने लोगों के नाम ये है। हेक्टेयर में भूमि आ गई है कि 3800, यानी कि थोड़ा 1 एकड़ से थोड़ी कम भूमि है ये। अब इसके बाद जो है देखिए मैप आपके सामने खुल गया है कि हम किस लोकेशन पर हैं। और ये हमारी जो रेड में दिख रहा है आपको, ये मेरी लोकेशन है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। और जो इतनी बाउंड्री दिख रही है ये हेक्टेयर यानी कि भूमि की है कि इसका आपको जो है रिक्त भूमि के रूप में चढ़ाना है। तो फिर से आपकी तरह जो है 4 नंबर यहाँ पे दिख जाते हैं, मौसमी, वार्षिक, फलोद्यान और रिक्त भूमि। तो सबसे पहले हम जो है कंज्यूमर या फार्मर्स का यहाँ पे जो है वो मोबाइल नंबर डालते हैं। तो देखिए फार्मर का मैंने जो है वो एक मोबाइल नंबर इस पर ऐड कर दिया है। अब इसके बाद हमारे पास जो 4 ऑप्शन आते हैं उनमें रिक्त भूमि, क्योंकि यहाँ पे आपको मैप में भी दिख जाएगा कि रिक्त भूमि पड़ी हुई है। तो रिक्त भूमि पे मैं क्लिक करता हूँ। तो इसके बाद निम्न ऑप्शन खोलते हैं रिक्त भूमि। तो मैंने इसमें चयन कर लिया रिक्त भूमि का, हेक्टेयर में क्षेत्रफल। अब इसमें देखिए पड़त भूमि का वर्तमान प्रयोजन, वो ये पूछ रहा है कि जो रिक्त भूमि है तो इसका वर्तमान में यूज़ क्या है, यानी किस क्षेत्र में इसका उपयोग हो रहा है। एक 2 ऑप्शन मिलते हैं इसमें, एक तो कृषि प्रयोजन हो सकता है, इसका भविष्य में कृषि क्षेत्र के लिए उपयोग किया जाए। तो इधर मैं जहाँ पे खड़ा हूँ इधर ऐसा कुछ नहीं है कि कृषि प्रयोजन के लिए। अगर इस भूमि का मतलब भविष्य में जो कृषि के लिए उपयोग किया जाता तो मैं यहाँ पे कृषि प्रयोजन वाले पे क्लिक करता और अपने यहाँ पे अभी जो गैर कृषि क्षेत्र पड़ा है उसका उपयोग लिख देता कि वर्तमान में क्या है कि चारागाह या कुछ भी। लेकिन मैं जहाँ पे खड़ा हूँ वह कृषि भिन्न प्रयोजन है, कृषि से कुछ अलग है। अब उसके सामने 2 ऑप्शन खुलते हैं, व्यववर्तन अनुमति प्राप्त और व्यववर्तन बिना अनुमति प्राप्त। यानी कि कृषि के अलावा जो भी कार्य यहाँ पे हो रहा है तो क्या उस कार्य को अनुमति प्राप्त है या नहीं। तो मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा व्यववर्तन अनुमति प्राप्त, क्योंकि यहाँ पे जैसे पेट्रोल पंप लगा हुआ है तो यहाँ पे अनुमति प्राप्त पेट्रोल पंप ऐसा बिना उसका लगाया नहीं जा सकता है। अब इसके बाद कृषि भिन्न प्रयोजन, तो वो पूछ रहा है कि कृषि के अलावा यहाँ पे क्या काम हो रहा है तो उसमें से कौन सा है। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और देखिए उसमें से आ जाएगा वाणिज्यिक प्रयोजन, क्योंकि ये कॉमर्शियल लाइन में ज़्यादा होता है तो उधर ही इनकम वगैरह जो है आने जाने का वो रहता है। तो इस भूमि में से कितने हेक्टेयर भूमि का प्रयोग जो है वाणिज्यिक प्रयोजन में हो रहा है। तो देखिए 30.38 भूमि, यानी 1 एकड़ से थोड़ा कम भूमि जो है पूरी इसमें खसरे नंबर पर है। लेकिन इसमें से जो है वाणिज्यिक प्रयोजन में कितनी यूज हो रही है तो मैं यहाँ पे चढ़ा उसमें से आधी भूमि है, यानी कि 0.20 कर देता हूँ जो इसका प्रयोग जो है वाणिज्यिक क्षेत्र में हो रहा है। अब इसके बाद यहाँ पे हम गैर कृषि क्षेत्र का उपयोग लिख सकते हैं और ये हेक्टेयर में मैंने लिखा है। यहाँ पे आप चाहें तो मीटर में भी लिख सकते हैं, तो मैं भी यहाँ पर उसका उपयोग लिखता हूँ। तो देखिए मैंने वर्तमान में लिख दिया है कि वर्तमान में यहाँ पर हिंदुस्तान बायोडीजल का पेट्रोल पंप कार्यरत है, यानी कि अभी भी चल रहा है। अब इसके बाद अगला ऑप्शन आता है हमारे लिए फ़ोटो क्लिक करें। तो चलिए मैं आपको एक फ़ोटो क्लिक करके दिखा देता हूँ उसका। तो फ्रेंड्स मैंने फ़ोटो जो है क्लिक कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है गैर कृषि का प्रकार और सामने है रिक्त भूमि क्षेत्रफल, इसमें इतना बताया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बाद अब हमारे सामने एक ही ऑप्शन बनता है कि जमा करें।
तो अब जमा करने पे हम क्लिक करते हैं। तो देखिए प्रविष्टि सफल हुई, यानी कि जो मैंने डाटा भरा है ये एंट्री हो गई है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एक चीज़ और बता दूँ, यदि आपने अभी भी गलत डाटा भर दिया है तो यहाँ पे जो डिलीट वाला ऑप्शन दिख रहा है यहाँ से हम डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि डाटा को मैंने अभी अपलोड नहीं किया है। अपलोड करने के बाद जो हमारा डाटा सर्वर पे चला जाता है, इसके बाद हम उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। यदि उसमें भी चेंज करना है तो हमें सर्वर से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। तो यहाँ तो आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही डाटा अपलोड हो जाएगा इसके बाद हम उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। तो चलिए मैं अपलोड वाले बटन पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए फसल विवरण सफलतापूर्वक अपलोड किया गया है। मैं यहाँ पे ठीक पे क्लिक कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये जो है 297 खसरा नंबर मेरा जो है अपलोड हो गया है। अब मैं आपको अपलोड खसरे पे जाके दिखा देता हूँ। तो देखिए अपलोड खसरे पे ये 297 खसरा नंबर चढ़ गया है। तो फ्रेंड इस तरह से हमें रिक्त भूमि के बारे में भरना है। यदि आप देख सकते हैं कि उसका वर्तमान प्रयोजन हो सकता है कृषि के लिए किया जाए, तो वहाँ पे हमें कृषि वाले और कृषि प्रयोजन के लिए क्लिक करना है और सीधा लिख देना है। वहाँ पे आपको कोई अनुमति प्राप्त की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स मेरा वीडियो कैसा लगा इसके लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और आप चाहते हैं कि सारा ऐप से संबंधित इसकी प्रोफाइल कैसे बनाना है, एकल फसल की गिरदावरी कैसे करना है, मिश्रित फसल की गिरदावरी कैसे करना है, तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक मिलेगी, वहाँ से आप उस वीडियो को क्लिक कीजिए। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू। और फ्रेंड्स इसके साथ ही मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि देखिए अभी मैं जैसे 1440 नंबर खसरे पे क्लिक करता हूं, यानी 1440 खसरे पे मैंने जैसे ही क्लिक किया इधर आ गया लैंड रिकॉर्ड में खसरे का रिकॉर्ड प्राप्त नहीं हुआ है। फ्रेंड्स आप ये देखिए पहले ही खसरा 322, 321, 24 ये 300 वाले ही हैं, लेकिन ये खसरा 1440 वाला है। तो इसमें हमें समझने वाली बात यह है कि फ्रेंड्स ये खसरे का नामांतरण मेरे हिसाब से नया हुआ है, यानी कि अभी इसको कंप्यूटर में दर्ज नहीं किया गया। अगर हो गया है तो ये नेट पर अपलोड उपलब्ध नहीं है। तो फ्रेंड्स आपको इसमें बिल्कुल कन्फ्यूजन या बिल्कुल समस्या वाली बात कुछ भी नहीं है, हमें इसको सीधा छोड़ देना, क्योंकि जो उसमें अपलोड नहीं है वो। और मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूँ, आपको लग रहा होगा मेरे में कोई भी नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं 322 को क्लिक करता हूँ, देखिए इधर पे 322 पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो खसरा फिल करने के लिए ऑप्शन आ गया बिल्कुल। तो फ्रेंड्स जो उसमें बता रहा है कि लैंड रिकॉर्ड में प्राप्त नहीं है, आप उसको छोड़िए, आगे को करिए। तो इसमें हमें समस्या में नहीं फंसना है कि फ्रेंड्स वो एक नहीं हो रहा था उसी के पीछे जो हो रहे हैं पहले आप उनको करिए, इसके बाद उसको लेके पटवारी से बात कीजिए, आपका काम हो जाएगा फ्रेंड्स। थैंक यू।